हाँ जी, नमस्कार। मैं संजय नैन, विजय वैष्णवी श्री गंगानगर चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। हाँ जी, तो पिछली क्लास में अपने राज्यपाल की शक्तियाँ पढ़ रहे थे और कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अपने पढ़ चुके थे। ठीक है, एक बार सभी लिंक शेयर कर दीजिए अपने वीडियो की। हाँ जी, तो कार्यपालिका शक्तियां अपने पढ़ चुके थे और विधायी शक्तियां भी जो अब अपने पढ़ चुके थे। नेक्स्ट अपने बात करनी है राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं, राज्यपाल की जो न्यायिक शक्तियां हैं उनके बारे में, कि राज्यपाल के पास न्यायिक शक्तियां हैं, उनकी अपने बात करनी है कि राज्यपाल किसी भी सजा को समाप्त कर सकता है या नहीं कर सकता, कम कर सकता है कि नहीं कर सकता, उनकी अपने बात करनी है। जैसे राष्ट्रपति जी के पास शक्तियां होती है, उसी प्रकार से राज्यपाल को भी कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई है। उन शक्तियों की अपने बात करनी है। तो सबसे पहले यदि बात करें कि राष्ट्रपति न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत क्षमादान की जो शक्ति है, क्षमादान शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी सजा को कम कर सकता है, उसको समाप्त भी कर सकता है, उस सजा की प्रकृति बदल सकता है, उस सजा की अवधि बदल सकता है, उस सजा को समाप्त भी कर सकता है। तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति की शक्तियों में है। जहां तक कि मृत्युदंड को भी राष्ट्रपति जो है वो समाप्त कर सकते हैं। राज्यपाल के पास क्या शक्तियां हैं? राज्यपाल किसी भी सजा को कम कर सकता है, समाप्त कर सकता है, सजा की अवधि बदल सजा की प्रकृति बदल सकता है, सजा की अवधि बदल सकता है, सजा को समाप्त कर सकते हैं। प्रकृति बदलने का मतलब है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को मान लीजिए 5 साल का कठोर कारावास मिला है। अब राज्यपाल के पास सिफारिश की है क्षमादान की, तो राज्यपाल उस 5 साल के कठोर कारावास को 5 साल के साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास मिला है, तो राज्यपाल यदि अवधि बदल सकता है, तो राज्यपाल उस 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष के साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। किसी व्यक्ति को शक्तियां राज्यपाल के पास है कि यदि किसी व्यक्ति को सजा मिली है, 10 साल का कठोर कारावास मिल गया या साधारण कारावास मिला है, तो राज्यपाल उसे समाप्त भी कर सकता है, समाप्त कर सकता है, उसकी अवधि परिवर्तित कर सकता है, उसकी प्रकृति बदल सकता है। राज्यपाल के पास ये शक्ति है। क्या मृत्युदंड से संबंधित कोई अलग से प्रावधान राज्यपाल के लिए है क्या? राज्यपाल और राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा को भी समाप्त कर सकता है। समाप्त करने का अधिकार है राज्यपाल के लिए। यहां पे जो प्रावधान है उसमें थोड़ा सा अंतर है। राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को समाप्त तो नहीं कर सकता, परंतु उसे किसी अन्य में बदल सकता है। जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया या 5 वर्ष के साधारण कारावास में बदल दिया, इस हिसाब से बदल सकते हैं। हाँ, मृत्युदंड की सजा को समाप्त राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता, जबकि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो मृत्युदंड की सजा को भी समाप्त कर सकते हैं। तो एक तो बात हो गई अपनी न्यायिक शक्तियों से संबंधित राज्यपाल की ये। दूसरी बात यदि अपने राज्यपाल से संबंधित करें तो राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से संबंधित यदि बात करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात करें, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में क्या राज्यपाल का कोई प्रतिनिधित्व है? तो परामर्श राज्यपाल का
लिया जाता है, राज्यपाल का परामर्श लिया जाता है, तथा राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलवाते हैं। और क्या प्रावधान है? राज्यपाल जो है जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा जो है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। किसकी सिफारिश पर की जाती है? तो ये जो अपने उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य जो न्यायिक अधिकारी है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। न्यायाधीशों से जिला न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करके इनकी राज्यपाल द्वारा जो है वो नियुक्ति की जाती है। तो न्यायिक शक्तियों से संबंधित ये प्रावधान राज्यपाल के लिए थे। नेक्स्ट अपने यदि बात करें वित्तीय शक्तियों की अपने, तो वित्तीय शक्तियों से संबंधित प्रावधान अपने एक आर्टिकल पढ़ा था, नगरीय स्वशासन, जिस समय अपने पढ़ रहे थे नगरीय स्वशासन जब हमने पढ़ा था, स्थानीय स्वशासन जब अपने पढ़ा था, तो उस समय दो आर्टिकल लिखे थे, एक 243I था और एक 243Y था। दो आर्टिकल अपने पढ़े थे। दोनों आर्टिकलों के अंतर्गत क्या दिया गया था? वित्त आयोग की बात की गई थी। एक में 243I पंचायती राज जब हमने पढ़ा, वित्त आयोग की बात की, और 243Y में नगरीय स्वशासन जब पढ़ा तो उसमें वित्त आयोग की बात की। क्या कहते हैं कि राज्यपाल क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद में किसका गठन करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। तो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत वित्त आयोग से संबंधित जो बातें हैं उनको थोड़ा अपने ध्यान में रखना है कि राज्यपाल द्वारा वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत अपने पूछा जा सकता है कि वित्त आयोग की नियुक्ति, जो वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन, और कितने समय के बाद में किया जाता है? तो 5 वर्ष के बाद में राज्यपाल द्वारा जो वो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वित्त आयोग का गठन राज्यपाल 5 वर्ष के बाद में करता है। और यदि अपने सविवेक शक्तियों से संबंधित बात करें तो सविवेक शक्ति राज्यपाल के पास है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 सविवेक शक्ति के बारे में उल्लेख करता है। राज्यपाल की सविवेक शक्ति दी गई है कि राज्यपाल अपनी जो है सविवेक शक्ति के आधार पे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद इनकी नियुक्ति करता है। तो राज्यपाल की सविवेक शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 163 के अंदर जो है किया गया। अब राज्यपाल से, अपने राजस्थान के राज्यपालों से संबंधित कुछ बात करते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल जो है, राजस्थान के राज्यपाल अपने राजस्थान के प्रथम जो राज्यपाल थे, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। सरदार गुरमुख निहाल सिंह, सरदार गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बने। गुरमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे तथा राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो वो राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह। कौन? दरबारा सिंह। तथा ऐसे राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया, तो वो राज्यपाल कौन थे? जोगेंद्र सिंह।
कौन? जोगेंद्र सिंह। तो त्यागपत्र देने वाले पहले राज्यपाल जोगेंद्र सिंह, पद पे रहते मरने वाले पहले राज्यपाल दरबारा सिंह। और आज तक कितने राज्यपाल राजस्थान के ऐसे हुए हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई है? तो दरबारा सिंह की पद पे रहते मृत्यु हो गई। निर्मल चंद्र जैन, प्रभाराव और शैलेंद्र सिंह। निर्मल चंद्र जैन, प्रभाराव और शैलेंद्र सिंह, इन 4 राज्यपालों की पद पर रहते हुए राजस्थान में मृत्यु हो गई है। पद पर रहते मरने वाले राजस्थान के राज्यपाल, आपसे क्वेश्चन इनको सही क्रम में पूछा जा सकता है, या कितने पद पर रहते मृत्यु हो चुकी है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, प्रभाराव और शैलेंद्र सिंह जो है वो राजस्थान के 4 ऐसे राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी है। नेक्स्ट यदि अपने बात करें तो राजस्थान में महिला राज्यपाल, राजस्थान में प्रथम महिला राज्यपाल कौन रही? सभी को पता ही होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल, हाँ जी, प्रतिभा पाटिल। तो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल जो है वो रह चुकी है। प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट अपने बात करें और महिला राज्यपाल कौन कौन से रह चुके हैं? प्रभाराव, मार्गरेट आल्वा, ये जो है महिला राज्यपाल जो राजस्थान में राज्यपाल के रूप में रह चुकी है। ऐसी महिलाएं जो राजस्थान में राज्यपाल के रूप में रह चुकी है वो प्रतिभा पाटिल, प्रभाराव और मार्गरेट आल्वा, 3 महिलाएं जो राजस्थान में राज्यपाल के पद पे रह चुकी है। वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल का नाम कलराज मिश्र। कलराज मिश्र वर्तमान राज्यपाल, कलराज मिश्र वर्तमान राज्यपाल। तो वर्तमान नाम राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल का नाम तो सभी को पता ही था आपको, कलराज मिश्र वर्तमान राज्यपाल। नेक्स्ट यदि अपने बात करें, एक तो प्रावधान राज्यपाल से संबंधित राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां की नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल को किसी भी यूटी का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो किसी भी राज्यपाल को यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश जो है उन केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त जो है वो कर सकता है। जैसे अपने चंडीगढ़ जो है, पंजाब हरियाणा के राज्यपाल, एक पंजाब के राज्यपाल, उनको चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। तो इस हिसाब से जो है वो प्रशासक को, वहां का जो प्रशासक है उसको नियुक्त किया जा सकता है। और रेगुलर कंटिन्यू चल रहा है वहां का पंजाब का राज्यपाल, चंडीगढ़ का प्रशासक 1987 के समथिंग से जो है वो लगातार तब से जो है वो चला जा रहा है। तो प्रशासक के रूप में उसकी नियुक्ति राज्यपाल की जा सकती है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट अपने मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की बात करेंगे। तो अपने राज्यपाल से संबंधित इतनी प्रमुख उनकी शक्तियों के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। राजस्थान के कौन कौन से राज्यपालों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनकी बातें अपने कर ली। अभी जो अपने पढ़ना है वो मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद की बात अपने करनी है। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद की बात करनी है
मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की बात करनी है, उससे पहले आपको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कुछ प्रश्न। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किए गए हैं? हाँ जी, 155। योग्यताएं, राज्यपाल के लिए योग्यताएं, राज्यपाल के लिए शर्तें, योग्यताएं 157, शर्तें 58, शपथ 159। विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक या सविवेक? विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो राज्यपाल करते थे पहले, वो कौन सी शक्ति है? विधायी शक्ति है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की बात करें, मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ बातें अपने जिस समय कार्यपालिका शक्तियां की राज्यपाल की, उस समय की मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। किसे नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री? तो मुख्यमंत्री, ये बात अपने कर ली थी कि विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, और यदि भी किसी भी दल के पास बहुमत नहीं है तो राज्यपाल क्या करता है? सविवेक शक्ति का प्रयोग करता है, और उस सविवेक शक्ति के आधार पर राज्यपाल किसी भी दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। अब मुख्यमंत्री के लिए योग्यताएं कुछ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उनकी यदि बात करें तो मुख्यमंत्री के लिए कोई विशेष योग्यताओं का संविधान में उल्लेख नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए कोई विशेष योग्यताओं का उल्लेख नहीं है। विधानसभा का जो सदस्य है, विधानसभा का जो सदस्य होता है वो मुख्यमंत्री के रूप में बन सकता है। अभी जैसे अपने राजस्थान के अंदर विधानसभा मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं उनकी अपने बात करें, राजस्थान को देखिए। जैसे राजस्थान विधानसभा के अंदर 200 सीटें हैं, 200 कुल 200 सीटें। अब 200 में से 101 जिस राजनीतिक दल को मिली उसे प्राप्त हो जाएगा बहुमत दल का आंकड़ा। अब ये जो 101 लोग होंगे ये सर्वसम्मति से अपना एक नेता चुनते हैं, और उसको राज्यपाल क्या नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। कोई विशेष योग्यताएं नहीं है। क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा वो विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य है? ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, विधानसभा मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य होने अनिवार्य नहीं है। एक एग्जाम्पल भी अपने साथ, जिस समय एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री थे वो कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे। वैसे ही मुख्यमंत्री भी विधानसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। शर्त यही है कि मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद में 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। तो विधानसभा में बहुमत दल के नेता, बहुमत जिस दल के पास आ गया वो दल सर्वसम्मति से अपना एक नेता चुनता है, और उस दल के नेता को बाद में राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। और यदि किसी भी वो दल का जो नेता जिसको चुना गया है वो विधानसभा का सदस्य नहीं है
तो भी उसे 6 माह के भीतर भीतर सदन की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 माह के अंदर वो सदस्यता ग्रहण करे, बिना किसी भी विधानसभा का सदस्य बने मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति हो सकती है। कोई विशेष योग्यताएं है नहीं, विधानसभा संविधान में कोई योग्यताएं मुख्यमंत्री के लिए उल्लेखित नहीं है। बस विधानसभा के लिए सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष की न्यूनतम आयु बड़ा विधानसभा का सदस्य बन सकता है, वो बाद में मुख्यमंत्री के रूप में वहां पे नियुक्ति इसकी। तो योग्यताओं का उल्लेख संविधान के अंतर्गत नहीं किया गया मुख्यमंत्री के लिए। शपथ संबंधी प्रावधान, शपथ संबंधी विशेष प्रावधान नहीं, ये भी एक मंत्री के रूप में जो है वो शपथ ग्रहण करते हैं। मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्यमंत्री के लिए कोई विशेष प्रावधान, विशेष शपथ का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया है। अब मंत्री परिषद की यदि अपने बात करें, मंत्री परिषद, दो शब्द अपने उनकी बात पिछली क्लास में अपने चर्चा कर चुके थे, मंत्री परिषद की और मंत्रिमंडल की। उससे आगे अपने बात करते हैं। मंत्री परिषद की अपने चर्चा कर चुके थे और मंत्रिमंडल की बात कर चुके थे। मंत्रियों के प्रकार की बात करते हैं। मंत्रियों के प्रकार की बात करते हैं। तो मंत्री 3 प्रकार के, एक कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है ये मंत्रियों में सबसे प्रथम श्रेणी के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, इनका जो कार्य होता है, इनका काम है मुख्यमंत्री का उसके कार्यों में सहयोग करना, और सरकार के जो प्रमुख विभाग होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं, वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे गृह मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, और केंद्र की बात करें यदि रक्षा मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, तो ये जो है वो कैबिनेट मंत्री के अंतर्गत आते हैं। इनका कैबिनेट मंत्री का प्रमुख कार्य मुख्यमंत्री का उसके कार्यों में सहयोग करना होता है। नेक्स्ट है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री जो है वो 2 प्रकार के होते हैं राज्य मंत्री। एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, और दूसरे राज्य मंत्री। एक स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री है और एक राज्य मंत्री है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कौन से होते हैं? तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री वो है जिनके पास किसी भी विभाग का स्वतंत्र पूरा कार्यभार जो है वो उनके पास हो, वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कहलाते हैं। ये राज्य मंत्री का दर्जा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री से छोटा होता है। और राज्य मंत्रियों का कार्य जो है, इनका कार्य होता है कैबिनेट मंत्रियों का उनके कार्यों में सहयोग करना। और नेक्स्ट है उप मंत्री। तो उप मंत्री जो है, उप मंत्री के पास नाम की किसी भी प्रकार की, उप मंत्री के पास किसी भी प्रकार की संवैधानिक कोई शक्ति नहीं है, केवल नाम के मंत्री होते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति उप मंत्री के पास नहीं होती, ये केवल नाम के लिए मंत्री है। और इनका कार्य जो है वो राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का उनके कार्यों में सहयोग करने का होता है। तो इनका कार्य कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री का सहयोग करने का होता है। एक पद होता है अपने संसद के अंदर भी पढ़ते हैं, संसदीय सचिव। विधानसभा के अंदर भी एक पद है विधानसभा सचिव जो है उनका, विधानसभा सचिव। तो विधानसभा सचिव की बात करें, विधानसभा सचिव, विधानसभा सचिव का पद भी है। राज्य मंत्री का दर्जा इसके पास होता है, लेकिन ये मंत्री परिषद की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। राज्य मंत्री का दर्जा होता है, मंत्री परिषद की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। राज्यपाल द्वारा इनकी जो है वो नियुक्ति की जाती है,
लाभ का पद अपने बात की थी आर्टिकल 159 में, लाभ का पद विधानसभा सचिव जो है वो लाभ के पद के अंतर्गत राजस्थान में नहीं माना गया। हालांकि दिल्ली के अंदर 21 आम आदमी पार्टी के विधायक जो है इस संसदीय सचिव के पद पे, विधानसभा सचिव के पद पे होने के कारण जो है वो उनको लाभ के पद के आधार पर दोषी ठहराया गया था। लेकिन राजस्थान में जो है वो विधानसभा सचिव का पद लाभ का पद नहीं माना जाता। राज्यपाल द्वारा नियुक्ति, राज्य मंत्री के रूप में इनकी नियुक्ति होती है, मंत्री परिषद की बैठकों में भाग नहीं ले सकते। इनका कार्य जो है वो सरकार के जो मंत्री है उन मंत्रियों का अपने कार्यों के अंदर, उनके कार्यों में जो है वो सहयोग करने का होता है। मंत्री परिषद से संबंधित एक बात है कि जो सरकार के जो प्रमुख मंत्री है, सरकार के जो मंत्री होते हैं किसी भी सदन के हो, चाहे राजस्थान में जैसे एक सदन है, लेकिन भारत के 7 राज्य ऐसे हैं जहां पे 2 सदन, एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। अब यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य है, यदि कोई मंत्री विधानसभा का सदस्य है तो वो विधान परिषद की बैठक में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता, तो भाग वो ले सकता है। किसी भी सदन का मंत्री किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, परंतु वहां पर जो है वो मतदान नहीं कर सकता। दोनों में से कोई भी सदन हो, केंद्र सरकार में भी यही व्यवस्था है। यदि कोई मंत्री है वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो चाहे वो राज्यसभा का हो, किसी भी सदन में मंत्री हो वो किसी भी सदन की बैठक के अंदर जो है वो भाग ले सकता है। बाकी नेक्स्ट चर्चा अपने अगली क्लास में करेंगे। अभी अपने समय इजाजत नहीं दे रहा, तब तक के लिए नमस्कार।